अगर आपके भी सपने बड़े-बड़े हैं, आपके भी गोल्स बहुत बड़े-बड़े हैं, आप सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो आप इतना बड़ा सपना अगर सोचते हो तो आप एक बात और सोचते होंगे, वो क्या है? आप हर रोज़ रात को सोने से पहले आप ये सोचते होंगे कि हम अपने गोल्स पर कल कल से फ़ोकस करेंगे। कल सुबह उठेंगे, फिर फ़ोकस करेंगे, लेकिन वो कल सुबह कभी नहीं आता है। आप सोचते हो कल करेंगे, जब कल सुबह होती है तो आप फिर से उसी रिपीट लाइन में चले जाते हैं जो आप कल से पहले थे। मैं देवांश एवरेन, आज मैं आपको 10 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ, जिसे आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, डेली रूटीन अगर उसको आप फॉलो करते हैं, रिपीट करते हैं, तो आप भी डिसिप्लिन के साथ सक्सेस हो जाएँगे एंड आप भी अपने गोल्स पर फोकस कर सकेंगे। फर्स्ट रूल ये होने वाला है कि आप अपना क्लियर गोल डिसाइड करें। आपका गोल क्या है? फिटनेस, स्टडी, बिज़नेस, यूट्यूब, मनी या पर्सनल ग्रोथ? आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपका क्लियर गोल क्या है? आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं? आपका गोल क्या है? आप एक टाइम पर 1 से 2 मेजर गोल्स पर फोकस करें। आपको एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ, आपको बोलना है कि अगले 90 दिन तक मैं अपने यूट्यूब चैनल पर काम करूँगा। आपको ऐसे ही आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना होगा। एंड दूसरा रूल है फिक्स्ड रूटीन बनाओ। आप एक अपना फिक्स रूटीन बनाइए, तभी आप डिसिप्लिन को फॉलो कर पाएँगे। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज़ मोटिवेट रहो, डिसिप्लिन का मतलब है कि आपके काम करने का फिक्स टाइम होना चाहिए। आप अपना रूटीन जो बनाएँ उसको थोड़ा सिंपल रखें, उसको थोड़ा रियलिस्टिक रखें। उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश मत करें कि हाँ, कि मैं 6 बजे उठूँगा, साढ़े 6 बजे तक मैं एक्सरसाइज करूँगा, फिर साढ़े स में फिर 7 बजे मैं ब्रश करूँगा। आलतू-फालतू की बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। आपको काम कितना करना है बस उसको आपको ध्यान में रख के आपको अपने रूटीन चार्ट बनाना है बस। और तीसरा रूल है आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करें। आप अपना रूटीन तब तक नहीं बना पाएँगे जब तक आपके आस-पास डिस्ट्रैक्शन होगा। इसीलिए आप डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर ही रहें। आपको डिस्ट्रैक्शन दूर कैसे करना है? सबसे पहले आपको अननेसेसरी नोटिफ़िकेशन को ऑफ करना है, जो अनयूज्ड ऐप्स के नोटिफ़िकेशन हमेशा आते रहते हैं, उसको आपको पहले ऑफ करना होगा। तभी आप अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हैं। एंड सेकंड स्टेप होने वाला है सोशल मीडिया का कोई फिक्स टाइम आप लोग चूज़ करिए। आप अगर सोशल मीडिया अगर आप देख रहे हैं, अगर उसको वॉच कर रहे हैं, तो आप उसमें फिक्स टाइम, फिक्स लिमिट ल लगा दीजिए, जिससे कि आप उससे ज़्यादा देर उसमें ना देख पाएँ, जिससे कि आपका जो डिसिप्लिन है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। एंड थर्ड स्टेप होने वाला है, आप काम करते वक़्त अपने मोबाइल फ़ोन को दूर ही रखें। अपने आस-पास ना रखें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। एंड फोर्थ स्टेप होने वाला है, आप रील्स या शॉर्ट्स देख रहे हैं तो उसमें टाइम लिमिट फिक्स करिए। एंड फिफ्थ स्टेप होने वाला है, आप अपने स्टडी वर्क के जो टेबल होता है, आप उस पर के सारे डिस्ट्रैक्शन आप दूर ही रखें। मतलब आप बिना यूज़ के जो चीज़ उस पे रखे हैं उसको वहाँ से हटा दीजिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आप डिसिप्लिन में ही रहेंगे। इन सब का मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ, जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आप उसे अपने एनवायरनमेंट से हटा दीजिए। और चौथा रूल ये होने वाला है कि आप मोटिवेशन का वेट मत करो। यहीं पर आप जितने भी लोग यहाँ पे डिसिप्लिन का काम करते हैं, डिसिप्लिन से काम करना चाहते हैं, वही वो लोग आके यहीं पर मेन गलती कर देते हैं। वो अपने मोटिवेशन का वेट करते हैं, जब मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा तब मैं कार्य करूँगा। जैसे आज मेरे को मोटिवेशन नहीं है तो आज मैं ये कार्य नहीं करूँगा। तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। आप लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हो कि मूड बनेगा तब काम करेंगे। डिसिप्लिन का रूल है कि मूड हो या ना हो, काम करने का इच्छा हो या ना हो, आपको फिर भी काम करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि आज आपका वर्कआउट करने का मन नहीं है, तो फिर भी आप अपने दिमाग से बोलिए कि 10 मिनट ही करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा। आप 10 मिनट करो, आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आप अपने दिमाग को बोलो कि मैं 20 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, आप 20 मिनट पढ़ो, उससे ज़्यादा मैं तब आपके दिमाग को लगेगा कि डिसीज़न ये खुद ले रहे हैं। सबसे सिंपल फंडा है, आप पहले एक्शन लीजिए, आप एक्शन डिसिप्लिन के साथ लेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा तो आपके अंदर ऑटोमैटिक मोटिवेशन आ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको ना मोटिवेशन ना रिज़ल्ट, सबसे पहले आपको एक्शन लेना होगा। जब आप एक्शन लेंगे डिसिप्लिन के साथ, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप स्मॉल हैबिट से काम करना शुरू करें, आप अपने छोटी-छोटी आदतों को बदलें, आप एक ही दिन में कंप्लीटली अपने लाइफ़ को चेंज करने की कोशिश मत करें। आप लोग याद रखिएगा, अगर कंसिस्टेंसी होगी तभी आपके पास इंटेंसिटी आएगी। कभी-कभी बहुत ज़्यादा करने से अच्छा होगा कि आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा करें। एंड छठवां रूल होने वाला है नेवर मिस ट्विस्ट, रूल्स को फॉलो करें। अगर एक दिन आपका रूल मिस हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे दिन आप रूल को मिस मत करो। जैसे सपोज़ दैट
आप मंडे को अपना वर्कआउट मिस करते हैं एंड आप ट्यूसडे को भी मिस करेंगे, वेडनेसडे को भी मिस करेंगे, तो आपकी जो डेली रूटीन हैबिट होगी वो टूटने लगेगी। इसलिए मिस वन्स नेवर मिस ट्विस। एंड 7वां रूल्स ये है कि आप अपने लिए, अपने खुद के लिए रूल्स बनाएँ। आप पुराना रूल्स को हटाएँ, आप नया रूल्स अपने लिए बनाएँ। डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपना पर्सनल रूल्स बनाओ। जैसे एग्ज़ाम्पल, सुबह उठने के बाद 30 मिनट तक आप फ़ोन को टच भी मत करो। आपका अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, तो काम पूरा होने से पहले कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। आप जो काम कर रहे हो, आप डिसिप्लिन के साथ वो काम करो एंड आप डेली के 1 घंटे आप अपने स्किल लर्निंग में टाइम निकाल कर दीजिए एंड आप संडे को वीकली प्लानिंग करें और रात को नेक्स्ट डे के लिए आप 3 इम्पोर्टेंट टास्क लिखिए कि आपको अगले दिन आपको ये 3 टास्क कंप्लीट करना है, हर हाल में कंप्लीट करना है। रूल्स जितने सिंपल और क्लियर होंगे, फॉलो करना भी उतने ही ईज़ी होगा। एंड 8वां रूल्स, डेली ट्रैक करो। आप एक सिंपल सा हैबिट चार्ट बनाओ जिसमें आप एक तरफ हैबिट लिखो एंड दूसरी तरफ से आप एक पूरा लाइन बनाओ, उसमें से एक तरफ हैबिट लिखो, उसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे आप पूरा सातों डेज़ के नेम लिखिए एंड उसके बाद उसमें आप चार्ट में लिखे जाए राइट और रॉन्ग का उसमें ऑप्शन आप लोग लिखिए कि आपने किस दिन आप इस रूल्स को फॉलो किए हैं एंड किस दिन आपने इस रूल्स को नहीं फॉलो किया है। आप पहले उस चार्ट में लिखें एंड अगले हफ्ते से आप उसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप अगर ऐसा ही करेंगे तो आप कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन को समझिए फॉलो कर। आप रात को सिर्फ 2 मिनट निकाल कर ये चेक कीजिए कि आपने आज सही से रूल्स फॉलो किया या नहीं किया। अगर आपने सही से रूल्स फॉलो किया है और अच्छी बात है, नहीं किया तो अगले दिन से सुधार लाइए और अच्छे से रूल्स को फॉलो कीजिए। एंड 9वां रूल्स है, कंफर्ट ज़ोन से आप बाहर निकलो। मेन डिसिप्लिन तब फॉलो होगा आपसे जब आपका मन नहीं करेगा, आप फिर भी सही काम को चूज़ करेंगे। आपका मन नहीं है ये काम करने का, फिर भी आप उस काम को करने का डिसाइड करेंगे, तभी आपका सही से डिसिप्लिन फॉलो होगा। आपका ब्रेन बोलेगा नहीं आज रहने दो, आपको बोलना है नहीं सिर्फ 10 मिनट करेंगे उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो आपके ब्रेन भी समझ जाएगा कि ये 10 मिनट करेंगे, चलो इनको करने देते हैं, आपको तब डिस्ट्रैक्ट नहीं करे होने देगा। एंड तब उसके बाद धीरे-धीरे आपके ब्रेन को समझ में आएगा कि डिसीजन मूड नहीं आप लेते हो। एंड 10वां रूल्स है 90 डेज़ रिपीट करो। डिसिप्लिन कोई 1 डेज़ का चैलेंज नहीं है, आपको अपने सिस्टम को डेली रिपीट करना होगा। पहले दिन आपको ये डिसिप्लिन थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर लगेगा, लेकिन 10वें दिन आते-आते आपको ये थोड़ा ईज़ी लगने लगे एंड 1 महीने में ये आपकी आदत बनने लगेगी एंड दूसरे महीने में ये रूटीन आपको नॉर्मल लगने लगेगा एंड तीसरे महीने में ये डिसिप्लिन आपके लाइफ़स्टाइल का पार्ट बन जाएगा। अगर किसी बिगिनर को बिल्कुल सिंपल तरीके से ये स्टेप फ़ॉलो करना है तो एक लाइन में डिसिप्लिन, जो काम आपके फ्यूचर के लिए है, आप उसे प्रेज़ेंट मूड के अकॉर्डिंग मत कीजिए। यही है डिसिप्लिन का रियल मीनिंग। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।